भारत के संविधान ने लड़कियों की शादी के लिए एक उम्र निर्धारित की है, लेकिन उसके बावजूद भी गाहे बगाहे कई बार धर्म प्रचारक या कथावाचक अपने वक्तव्यों में इस तरह के बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर देते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। और इसी तरह का एक मामला जब सामने आया था उसके बाद परिवाद जो है उनके खिलाफ दायर किया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं राजधानी भोपाल की, उनसे हम सीधे बात करेंगे। मैम, लड़कियों की उम्र की जो समय सीमा है शादी की, वो एक न्यायालय ने या कहें या संविधान ने तय कर रखी है। कुछ धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि शादी जल्दी कर देना चाहिए, अगर लेट शादी होती तो लड़कियां बिगड़ जाती हैं। नहीं, ये तो वैसे ये ऐसा तो नहीं है। हमारे समाज में जो लड़कियां हैं, पहले कई बेटी पढ़ाओ का जो सरकार ने अभियान चलाया है और जो आयु जो तय की गई है, चूँकि 18 प्लस के बाद शादी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 18 प्लस के हुई और आपने शादी कर दी, क्योंकि आजकल लड़कियां कहाँ नहीं हैं। आज लड़कियां डॉक्टर हैं, आज लड़कियां एक देखा जाए तो यदि किसी आचार्य ने भी बोला हो तो एक चूँकि हमारे समाज को भी संदेश देने वाली एक साध्वी माता जी के रूप में भी विराजमान है। और जहाँ तक हो मतलब डॉक्टर, वकील, जज कहाँ नहीं है, पुलिस में IAS और IPS और कहाँ नहीं है हमारी में। यदि पढ़ेंगी नहीं, यदि बढ़ाएंगे नहीं उनको, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगी, हमारा समाज विकास कैसे करेगा। तो बिल्कुल, अक्सर जब भी कोई घटना होती है तो उसमें सबसे पहले महिलाओं को या लड़कियों को ही दोषी मान लिया जाता है। जैसे अब ये बात हो रही है कि जब शादी जल्दी कर दोगे तो वो बिगड़ेंगी नहीं, उनका चाल चलन ठीक रहेगा, क्या मानते हैं? नहीं, उसको नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमारे घर के संस्कार भी रहते हैं कि हमारे घर वाले ये तो नहीं सिखाते कि शादी जल्दी हो जाएगी। लेकिन एक हर चीज़ की एक उम्र होती है ना, जैसे KG1 का बच्चा 12वीं नहीं पढ़ सकता, ऐसे ही हमारी एज होगी जब वो लड़की सीखेगी कि हमको एक घर में जाके हमको वहाँ एडजस्ट करना, तो वो जो उम्र होती है उसी पे शादी होगी ना। आप धर्मगुरु तो बोलते हैं, धर्मगुरु नहीं जानते चीज़ों को, लेकिन हम महिलाएँ जो है कि हमको जो चीज़ों का समय आएगा तो उसी समय पर वो चीज़ मिलेगी तो अच्छी लगेगी। देखो मैम, एक अगर मैं पिछले समय की बात करूं तो बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, लेकिन बहुत सारी परेशानियां महिला होने के नाते मिलती थी और यही कारण है कि भारत के संविधान ने 18 साल में शादी की बात कही है। लेकिन धर्माचार अगर इस तरह की बात करते हैं कि लड़कियां बिगड़ जाती हैं, तो ये क्यों बार बार इस तरह की बात होती है? नहीं, लड़कियां बिगड़ती नहीं है। लड़कियों की जब उम्र 24 या 21 से 24 रखी गई है, अपना करियर बनाने के लिए लड़कियां आगे बढ़ती हैं, इसलिए वो लड़कियों की इच्छा पे आजकल निर्भर हो गया कि उन्हें कब शादी करनी, अपना करियर देखती हैं वो लोग अपना। बिल्कुल, एक परिवार के मुखिया होने के नाते ये कहें संस्कार जो है कोई महिलाएं बच्चियों को देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की बातें होती हैं समाज में कि जल्दी शादी कर दो, तो किस तरह के रिएक्शन आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखो, एजुकेशन सबसे पहले ज़रूरी है। गर्ल्स को, बच्चियों को सबसे पहले पढ़ाएंगे तब वो उनका अच्छा घर, वो शादी होके जाएंगे तो कोई अच्छे घर, अच्छी फैमिली बनाएंगे। अगर उनके पास में एजुकेशन नहीं है तो वो उनको अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसकी नॉलेज नहीं रहेगा। और आज के डेट में एजुकेटेड है सब बच्चियाँ, तो सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि कितने अंतरिक्ष तक गए। अभी अपना वॉर हुआ था, उसमें भी जो लेडीज़ थी वही सबसे आगे थी। तो आप सोचो कि कितना प्रोग्रेस इंडिया ने कर लिया। अब देश में महाभारत की युद्ध भी लेडीज़ के कारण हुआ था, रामायण की भी जो सीता जी का हरण हुआ वो भी एक लेडीज़ के कारण हुआ था। सो लेडीज़ को अगर यहाँ पे इंडिया में हमारी देश में हर जगह लेडीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए। एजुकेशन होगा तो देश और आगे बढ़ेगा। मैम ने बहुत अच्छी बात कही एजुकेशन की, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत मेरे जैसे दादी हो या पुराने लोग कहते थे 8-9 आयु की में शादी हो जाती थी तो वो केवल घर गृहस्थी संभालती थी, लेकिन अब आप दफ्तर भी संभालते हैं, पायलट भी हैं। तो क्या लगता है कि ये जो बातें होती हैं कि जल्दी शादी करनी चाहिए, ये कहाँ तक वाजिब है? ये बातें तो पूरी गलत है, क्योंकि पहले जल्दी शादियाँ कर देते थे तो जो पढ़ाई से वंचित रह गए हैं आज उन लोगों को कहीं ना कहीं पछतावा होता है। और आज लड़की हर फील्ड में, हर वर्ग में आगे जा रही है। तो जितना 18 प्लस में तो एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाती है। जब तक एजुकेशन पूरी नहीं होगी तो लड़की आगे काम कैसे करेगी, आगे कैसे बढ़ेगी। और हर फील्ड में महिला है। आप बताइए, राष्ट्रपति भी आज महिला ही है ना आप लोगों के साथ में, तो महिला हर फील्ड में। इसलिए महिला को आगे बढ़ना, शादी तो सेकंड पार्ट है, पहले एजुकेशन हो जाएगी, वो अपनी लाइफ सेट कर ली, उसके बाद शादी करे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो जो मैम तमाम जो धर्मगुरु हैं हमको धर्म की शिक्षा देते हैं और हम उनसे सीख भी लेते हैं, लेकिन इस तरह के जो बयान देना कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दो, वो बिगड़ जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो ये क्यों बार बार आती है? बिगड़ जाती शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अगर बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, पढ़ेगा नहीं, तो वो कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? 18 साल में हम शादी करके अपने फ्री तो हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि कोई एक बच्चा कुछ करता है तो सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं और सब बाहर पढ़ने आती हैं बच्चियाँ। मैं तो नहीं समझती कि बच्चा बिगड़ता है। तो डॉक्टर इंजीनियर अगर बच्चा बनेगा तो 18 साल में कैसे बनेगा? वो तो हमने शादी कर दी और एक छुटकारा पा लिया।
जरूरी नहीं है कि उसको ससुराल में, हाँ कुछ परिवार होते हैं जो अपनी बहुओं को, बेटियों को आगे जाके पढ़ा देते, जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर ससुराल में उसको ऐसा मिले। तो मैं नहीं मान सकती कि 18 साल में बच्चियों की शादी करना चाहिए। ये तो फिर हमारा पुराना समय लौट आएगा। भाई बराबरी का जो अधिकार है वो कहाँ से मिल पाएगा? 18 साल में अगर हम शादी करके फ्री हो जाएंगे हमारे धर्म गुरुओं के अनुसार, तो ये तो गलत है। तो आप देख सकते हैं कि भोपाल की जो तमाम आदी आबादी है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भारत के संविधान में नियति है या जो परिवार के जो संस्कार हैं, जब बच्चियां पढ़ लिख कर बड़ी हो जाएंगी उसके बाद उनकी शादी होनी चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पर भी खड़ी हों और अपने परिवार को भी पाल सकती हैं वो। कैमरामैन खान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल।